चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कई पिछले दिनों से हो रही हिंसा को लेकर है। अब भारत में विरोध प्रदर्शन इसको लेकर तेज हो गए हैं। कल कोलकाता में इस्कॉन ने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और आज दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जता चुका है और सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। 13 अक्टूबर को बांग्लादेश के कुमिला में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमले की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक थमी नहीं है। हिंसा के अलग अलग मामलों में अब तक 71 केस दर्ज किए गए, जिनमें 450 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मनोज्ञा, जो तस्वीरें पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रही हैं, अब हालांकि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये पूछ रही हैं कि आखिर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है। विरोध लगातार इस बात का। जी, बांग्लादेश सरकार की ओर से हालांकि बहुत सारे आश्वासन दिए गए हैं, वादे और दावे किए गए हैं कि अभी तक जो 45 लोगों का जो गिरफ्तारी हुई है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी के अलावा उनके मोबाइल नंबर भी वायरल किए जा रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं। और केंद्र से यानी कि बांग्लादेश की सरकार की ओर से, शेख हसीना प्रधानमंत्री की ओर से साफ कहा गया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार हो रही आगजनी की घटनाएं इस सवाल पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। रंगपुर में जो घटना हुई है वो परसों हुई है। कल हालांकि अभी तक किसी घटना को इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया अभी तक कि कहीं पर आगजनी की घटना हो या फिर लोगों को इस तरह से मारपीट की घटना हो। हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे इन अत्याचारों के ऊपर, इन हत्या। मनोज्ञा लोईवाल का हम रुख करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे कि मनोज्ञा से दोबारा संपर्क हो पाए। और मनोज्ञा, आपको आवाज़ मिल रही तो आप अपनी बात जारी रखें। जी, इसमें दो बातें हैं विकास। पहला ये कि जो विरोध प्रदर्शन है उन पर अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है, और इस्कॉन की ओर से भी बार बार ये सवाल उठ रहे थे। अब इस्कॉन की तरफ से 23 अक्टूबर को 150 देशों में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हरे राम हरे कृष्णा का चैंटिंग यानी कि उसका उच्चारण करके ही ये विरोध होगा। लेकिन बांग्लादेश की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, तकलीफ देने वाली हैं, क्योंकि समुदाय कोई भी हो, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये बांग्लादेश सरकार की विफलता है कि एक हफ्ते तक लगातार हो रही घटनाओं पर काबू पाने में सरकार पूरी तरह से सफल इतने दिन बाद हो पाई है। गिरफ्तारियां हुई हैं तो वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी हो रही है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। खुद असदुज्जमान जो गृह मंत्री हैं बांग्लादेश के, उन्होंने साफ कहा है कि अभी भी कई लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।